नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है जेडीयू में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू के ही दूसरे बड़े नेता, जेडीयू कोटे से सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच जिस तरह की टकराव की खबरें सामने आई और बहुत कुछ छुपा नहीं रहा, ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई। बरबीघा जाने से अशोक चौधरी को मना किया जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने और उसको लेकर पलटकर जवाब दिया, और सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि ललन सिंह के फरमान को ठेंगा दिखाते हुए अशोक चौधरी फिर बाद में भी बरबीघा गए और वहां जाके ऐलान किया, डंके की चोट पर ऐलान किया कि जब तक बांस घाट नहीं जाएंगे तब तक बरबीघा आते रहेंगे। तो यह सीधे तौर पर चुनौती थी जेडीयू के एक नेता की अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को। तो जाहिर तौर पर जिस अंदाज में और जिस तेवर में अशोक चौधरी दिख रहे थे, उससे यह बड़ा सवाल था कि आखिरकार अशोक चौधरी को किसकी सह है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक चौधरी के साथ खड़े हैं? आखिर क्यों अशोक चौधरी अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से भिड़ जाते हैं और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री के साथ भी नजर आते हैं? उससे पहले एक घटनाक्रम यह हुआ था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमरे के सामने, मीडिया के सामने अशोक चौधरी को गले लगाया और कहा, मैं इनसे प्यार करता हूं। तो नीतीश कुमार और अशोक चौधरी का जो प्रेम है उससे लगातार ये सवाल टहल रहा था, सवाल पनप रहा था कि अशोक चौधरी और ललन सिंह अगर भिड़े हैं तो ये लड़ाई अशोक चौधरी वर्सेस ललन सिंह है या ये लड़ाई ललन सिंह वर्सेस नीतीश कुमार है। इस पूरे मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने क्या कहा है पहले हम आपको वो सुनाते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। याद करिए, आजाद कराया और बिहार में भी आए, पहले देश में भी निर्देश दिया। हम लोग उन्हीं के सब करके काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा मूर्ति यहाँ पर लगा कर तो कितना बढ़िया है। इन सब चीजों को देखिए और जो कुछ आज के दिन है, आज के दिन तो बापू के बारे में ही सब चीजों के बारे में चर्चा करिए, यही हम आपसे आग्रह करेंगे। एक दिन तो कम से कम उन्हीं के सब बातों की। सर, बीजेपी लगातार कह रही है जेडीयू में अरे मैं आप जल्दी हो जाएगा सर इधर। भैया नीचे हबीब है, नीचे कीजिए ना। कर देगा उसके बाद ही ना आप सब लोग जानिएगा। मेरे लिए उचित है, लगभग तैयार है जो अब अपना घोषित करेगा। तो जब घोषित कर देगा उसका देखिए खींच के बारे में लोगों को जानकारी मिल जाएगी, बहुत अच्छा होगा। सर बीजेपी कभी नहीं। और उसके बाद तो हम लोग सब जो 9 पार्टियां एक साथ बैठी थी, ये सब होगा तो हम लोग देखो सबकी राय से ये बन करके तैयार हो गया। एक बार कह देंगे जेडीयू में जल्दी बड़ी टूट होगी। विधायक मंत्री पर आरोप लगाते हैं छोड़ के चले गए हैं। भैया आप एकदम जेडीयू में सब ठीक है कह रहे हैं, टूट होगी। बड़ा अच्छा है। नहीं, अशोक चौधरी जी पे भी आरोप लगाई जा रही है। विधायक ही आरोप लगा रहे हैं। तो साफ तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब ये पूछा जाता है तो वो तेजस्वी यादव से पूछने लगते हैं, और ऐसा नीतीश कुमार अक्सर कई सवालों पर इन दिनों करते हैं और जिसको लेकर उनके राजनीतिक विरोधी उन पर सवाल भी उठाते हैं, उन पर तंज भी कसते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, उन पर हमला भी करते हैं। और आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वही किया। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और अशोक चौधरी जो आपकी सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं, वो आपस में भिड़ जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार पहले तेजस्वी यादव से पूछते हैं
तेजस्वी यादव उनको समझाते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार टाल जाते हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और जो लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में टूट हो जाएगी, जेडीयू टूट जाएगी, उसको लेकर भी नीतीश कुमार बड़े मजाकिया अंदाज में ये कहते हुए निकल जाते हैं कि अच्छा है भाई, टूट हो जाएगी, और उसके बाद नीतीश कुमार चले जाते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी टूटी है, लेकिन बहुत कुछ नहीं कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी और ललन सिंह के विवाद पर, जेडीयू में टूट के दावे पर उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा है, और बहुत सधे अंदाज में वो तेजस्वी यादव से सवाल करते हैं, सवाल को टाल जाते हैं, और उसके बाद फिर जेडीयू में टूट के सवाल पर भी मजाकिया अंदाज में हंसते हुए चले जाते हैं। आप जानते हैं जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। मामला जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच के टकराव का नहीं है, मामला यह भी है, अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो सिर्फ एक टकराव की बात माने चलिए, अशोक चौधरी का जो दावा है कि ललन सिंह हाँ कहें, लेफ्ट कहेंगे तो लेफ्ट जाएंगे, राइट कहेंगे तो राइट जाएंगे, और सब कुछ ठीक है जेडीयू में। ललन सिंह से भिड़ने के बाद भी अशोक चौधरी का यही दावा है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, और हम क्यों ललन सिंह से टकराने जाएंगे, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मेरा पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन जेडीयू के एक विधायक हैं सुदर्शन, बरबीघा से विधायक हैं, और उन्होंने मोर्चा खोल दिया नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, अशोक चौधरी के खिलाफ। और सुदर्शन बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, राजो सिंह के पोते हैं सुदर्शन। राजो सिंह बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम, और बरबीघा और उस इलाके की राजनीति में एक बड़ा नाम, जिनकी हत्या कर दी गई थी। और सुदर्शन ने कहा कि मेरे दादा राजो सिंह को बांसघाट अशोक चौधरी ने पहुंचाया, मेरे पिता को बांसघाट अशोक चौधरी ने पहुंचाया, अब मेरी बारी है। बांसघाट का मतलब हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं या हत्या का आरोप लगा रहे हैं, एक बहुचर्चित हत्याकांड का, राजो सिंह हत्याकांड का आरोप जेडीयू का एक विधायक अपनी ही सरकार के मंत्री पर लगा रहा है, अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता पर लगा रहा है। कैसे मान लिया जाए जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक है? और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर अभी तक चुप्पी तोड़ी जरूर है, लेकिन पूरी तरह से चुप्पी नहीं तोड़ी है। ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सीधी जंग शुरू हो चुकी है, राजनीति के जानकार भी ऐसा मानते हैं। इस बात का अंदेशा भी साफ तौर पर नजर आता है कि ललन सिंह, जेडीयू में ललन सिंह वर्सेज और नीतीश कुमार चल रहा है। अगर जेडीयू में सब कुछ ठीक है तो फिर ये सवाल बनता है, नहीं बनता है, एक विधायक अपनी ही सरकार के मंत्री, अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ मोर्चा खोल देता है। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों नहीं उस विधायक को नोटिस थमाया गया? जेडीयू में तो बहुत लोगों को नोटिस थमाया गया है, जेडीयू में तो हाल के दिनों में बहुत लोगों को चलता किया गया है, डॉक्टर अजय यादव, सुहेली मेहता, ऐसे कई नाम हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो फिर अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुदर्शन को नोटिस क्यों नहीं थमाया गया? जाहिर है जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, और नीतीश कुमार ने चुप्पी जरूर तोड़ी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं तोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।